हेलो जी। आज मैं अपना एक पीस ऑफ राइटिंग आपसे शेयर करने वाली हूँ, पर उससे पहले उसका एक वियर्ड सा किस्सा आपको सुना देती हूँ। जब मैं जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही थी और एक भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था, काफ़ी महीने साल हो चुके थे, और उस जर्नी के दौरान मैंने मेरी हीलिंग पर और साइकोलॉजी एंड इमोशनल अवेयरनेस पर बहुत काम किया। ये बात है अप्रैल 2023 की। मैं शाम में अपने घर वालों के साथ किसी फंक्शन में जा रही थी कार में, और बाहर नेचर को देख के सडनली मेरे सारे थॉट्स, मेरा मन सब शांत हो गया। और कुछ मिनट्स के बाद सडनली कुछ लाइंस आनी शुरू हो गई मेरे दिमाग में बहुत नेचुरली। मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती हूँ, पर बस वो लगातार आए जा रही थी, पता नहीं कैसे। मैंने उसी टाइम अपना फ़ोन उठाया और नोट्स में उसे लिखना शुरू किया, तो पाया ये तो एक पोइट्री बन गई। ये तो पता नहीं ये सब हुआ कैसे, पर अपने ही मन में चलने वाली रैंडम कॉन्वर्जेशन ने मेरे बहुत से सवालों के जवाब खुद ही दे दिए। और आज मैं वही पीस ऑफ राइटिंग आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। शांत मन से सुनिएगा और बताना ज़रूर कि आप इससे कुछ रेजोनेट कर पाए, कुछ रिलेटेबल फील हुआ। टेल मी इन द कमेंट्स। To the voice that always lives in here, which always speaks to me. How do you know everything? It seems you are omnipresent, just like the quantum field. When demons of self-doubt attack, you remind me to be still and to let it all pass. When my ego tells me that I am just a little fleck of the universe and can vanish anytime soon, you declare that I belong to eternity. I was there and will always be. When the world tries to limit me in its baseless standards, you show me the world is an illusion, a living manifestation of its own beliefs. When a seeker in me wants to know everything, to the point where I get too hard on myself, thank you for teaching me I can trust the magic of allowing the answers to come to me. When impatience gets into my nerves, you smile and hint that I have my own life path to follow, and I must let it unfold in its own pace. When fear of unknown confines me, you turn on the switch of faith, and the fear disappears, just like this. I may call you inner self, oversoul, higher self, downloads, voice of Krishna, and to you, it doesn't matter. Your only concern is my inner well-being. My relentless search of truth continues. The answer I try to find in the stars continues. The closures and beginnings I seek continues. But to you, it too doesn't matter. You can wait for it for millions of lifetimes. Because the only thing that matters to you is my inner well-being. And I understand now. I understand now that the only thing in my hand too is my inner well-being. You, the greatest teacher. You, my best friend. You, my guiding light. You, my inner self. So, this was my first piece of writing. बहुत बारी लाइफ हमें वो चीज़ें जो हम चाहते हैं तब तक नहीं देती है जब तक हम वो लेसन नहीं सीख जाते जो वो हमें सिखाना चाहती है। एंड ऑफन टाइम्स वो लेसन आपकी खुद की वर्थ के बारे में होता है। बहुत बारी जब हमारी लाइफ वैसी नहीं जा रही होती जैसा हमने सोची थी, तो हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और खुद को बहुत नीचे ले जाते हैं। आज का ये पीस ऑफ राइटिंग आप सबके लिए एक रिमाइंडर है कि आप
सबसे पहले अपनी वर्थ पहचानो। आप जो चाहते हो उसके लिए पहले अपने आप को वर्दी मानो। अपने इनर वेलबींग यानी अपने मन का, अपने इमोशंस का ध्यान रखो। एग्जाम्स आएंगे, एक दिन आप इस परीक्षा के उस पार खड़े होंगे, पर इस पूरी जर्नी को मरते मरते जिए तो फिर मतलब क्या? लाइफ सबको सेकंड चांस नहीं देती। आप लकी हो कि लाइफ ने आपको सेकंड चांस दिया है, और ये चांस पता नहीं कितनी बार दिया है। अब आपकी बारी है अपने आप को सेकंड चांस देने की। थोड़ा मुस्कुराओ यार, थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी में आओ। अपने इनर वेलबींग का ध्यान रखो। लाइफ आपको 100 बहाने दे सकती है परेशान होने के। आप एक बहाना खुश रहने का ढूंढ लो। चलो गाइस, मेरा काम पूरा हुआ। मैंने वो मैसेज पहुंचा दिया जो पहुंचाना था। आगे का काम आपका। बाय बाय, टेक केयर।